देवी हो तुम। आप सबको मेरा नमस्कार। नवरात्रि शुरू हो गई है। हमारे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई अपने अपने हिसाब से नवरात्रि का त्योहार मना रहा है। कई लोग व्रत रखकर अपने भक्ति भाव का परिचय देते हैं। वैसे तो हर जगह ही नवरात्रि के फंक्शन होते हैं, लेकिन गुजरात में खास तौर पर जगह जगह गरबे का आयोजन होता है। 8वें और 9वें दिन कंजक पूजन होता है। वो लोग भी छोटी छोटी बच्चियों के पैर धोते हैं जो अपनी बच्चियों को इस दुनिया में आने की इजाज़त नहीं देते, उनको कोख में ही मार देते हैं। उनकी जो बच्चियां इस संसार में आ जाती हैं, उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं मानो उन्होंने पैदा होकर कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। कुछ लोगों के घरों में तो दूसरी बच्ची के जन्म पर मातम का माहौल होता है। हर कोई उनसे हमदर्दी करता नजर आता है। आज के ज़माने में भी लड़कियों से इस तरह का भेदभाव समझ से बाहर है। ये सदियों से चला आ रहा है और शायद कुछ लोगों के लिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा। उनकी लगभग हर जनरेशन लड़कियों के प्रति अपने मन में ऐसी ही भावनाएं लेकर पूरी ज़िंदगी निकाल देती है। दिखावे के लिए वो लड़कियों को देवी का रूप कहते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान, पर दिल से ऐसा मानते नहीं हैं। ऐसे घरों में लड़कियां दबी घुटी रह जाती हैं। उनके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत होती है, लेकिन घर वालों की बेरुखी के कारण वो अपनी क्षमता का फ़ायदा नहीं उठा पाती। यही नहीं, आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है, कहीं फिजिकली तो कहीं मेंटली, और वो पल पल मरती रहती हैं अपने ही घर में। उन पर बंदिशें लगाई जाती हैं। घर के लोग उन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। कभी उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला जाता है तो कभी उनको नकारा कहा जाता है। उनका कॉन्फिडेंस खत्म करने की हर कोशिश की जाती है। उनके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं ताकि वो किसी के सामने अपनी आवाज ना उठा पाए। खुद की दोस्त बने। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए ही है जिनको आज के ज़माने में भी औरत होने की सज़ा भुगतनी पड़ती है। अगर किसी को आपकी कदर नहीं है, घर वाले आपको नहीं पूछते हैं, आपको अपनी दोस्तों से मिलने की आज़ादी नहीं है और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनसे बगावत कर सके, तो चुप रहकर अंदर ही अंदर घुटते रहने से आप बीमार पड़ सकती हैं। आपको खुद अपनी दोस्त बनना होगा। अपने लिए ऐसे रास्ते तलाशें जिनको आप आसानी से तय कर सकें। खुद अपना सहारा बने, फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके अंदर हिम्मत आने लगेगी। आप अपनी लाइफ की मुश्किलों का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगी, अपनी ताकत को पहचान पाएंगी। यकीन मानिए, आपको लाइफ आसान लगने लगेगी। थोड़ा स्वार्थी बनना है जरूरी। ऐसी महिलाएं घर परिवार के लिए खुद को कुर्बान करती रहती हैं। हर किसी के लिए खाना बनाती हैं, उनके सारे काम करती हैं, लेकिन खुद के लिए जरा सा भी वक्त नहीं होता उनके पास। कुछ महिलाएं तो दिन भर में मुश्किल से एक बार आईने में अपना चेहरा देखती हैं। कभी पेरेंट्स का काम, कभी भाई बहनों का काम, पति का काम, सास ससुर का काम और फिर बच्चों का काम ही करती नज़र आती हैं। फिर इतना थक जाती हैं कि खुद को निहारने के लिए भी 2 पल नहीं निकाल पाती। हमेशा बुझी बुझी रहती हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, क्योंकि जब बाहर का हाल ऐसा होगा तो अंदर का हाल तो खुद ब खुद ही खराब हो जाता है। उनको लगता है कि सब काम करना उनकी जिम्मेदारी है। वो दूसरों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेती हैं कि हर कोई उनका फ़ायदा उठाने लगता है। कोई घर के काम में उनकी हेल्प नहीं कराता, चाहे वो बीमार ही क्यों ना पड़ जाएं। जब घर वालों को सारे काम किए के आए मिल जाएंगे तो वो क्यों किसी काम को हाथ लगाएंगे। तो वक्त आ गया है कि आप खुद के बारे में भी सोचें, घर वालों को थोड़ा खुला छोड़ दें। आखिर कब तक आप उनकी बैसाखी बनी रहेंगी। उनको भी तो अपने पैरों पर खड़ा होने दें। आप
निर्भर बनने दें। जब खुद के बारे में सोचेंगी तो जाहिर है कि घर में एक बार तो भूचाल आएगा, क्योंकि किसी को आदत नहीं है आपका ऐसा रूप देखने की कि आप खुद के लिए ही सोच रही हैं। जिन लोगों के लिए आपने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, वो 1 मिनट में आपको सेल्फिश कह देंगे। कोई बात नहीं, कहने दो। स्वार्थी होना बुरी बात नहीं, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। खुद के लिए सोचना, खुद पर ध्यान देना, खुद की परवाह करना। अगर स्वार्थी होना है तो बन जाएं स्वार्थी। मेंटल हेल्थ का रखे ध्यान। ऐसी महिलाएं हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती हैं, किसी से अपने मन की बात कह नहीं पाती तो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। ये घुटन धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाती है, जो टाइम बीतने पर भयानक होता जाता है। अगर घर वाले अंधविश्वासी होते हैं तो वो उनको कई बाबाओं के पास ले जाते हैं। वो सो कॉल्ड बाबा कई तरह की तरकीबें बताते हैं, जिसको पूरा करते करते महिलाओं की हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाती है। उनको कई मेंटली और फिज़िकल बीमारियां हो सकती हैं। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मॉडर्न और पढ़े लिखे घर वाले उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो दवाइयाँ खा खा कर बेहाल हो जाती हैं। दवाइयों के साथ उनको ना तो केयर मिलती है और ना ही अच्छी डाइट। इस कारण से वो दवाइयाँ उनके अंदर कई और बीमारियाँ पैदा कर देती हैं, जिनको उन्हें पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव विचारों को मन से निकाल दें। ये ना सोचें कि घर वालों को आपकी कदर नहीं है तो आपके अंदर कोई कमी है, बल्कि ये सोचें कि वो लोग बीमार हैं जो आपको कम समझते हैं। कसूर आपका नहीं बल्कि उनकी सोच का है। परेशान होने से अच्छा है दिमागी गेम्स का सहारा ले। सुडोकू खेलना एक अच्छी दिमागी एक्सरसाइज है। बच्चों के साथ सांप सीढ़ी या कोई और गेम खेल सकती हैं, या जो भी आपके लिए अवेलेबल हो वो गेम खेले। खुद को बिजी करना बेहद ज़रूरी है। ना कहना सीख लें। आप खुद को इम्पोर्टेंस दें। अगर कोई काम करने से आपको फिजिकली या मेंटली तकलीफ होती है तो उस काम के लिए इनकार कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग आपको बुरा कहेंगे, कामचोर कहेंगे, या फिर आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। इससे आपको इफ़ेक्ट नहीं होना है। जब आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाता है, चाहे वो कोई मामूली सा काम ही क्यों ना हो, तो उससे आपको गुलामी का एहसास होता है। आपको लगता है आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। वहीं जब आप अनचाहे कामों के लिए इनकार करना शुरू कर देती हैं तो आपको आज़ादी का एहसास होगा। आपका मन खुश होगा, एक तो इसलिए कि आप जवाब दे पाई और दूसरा इसलिए कि आपको मेंटली या फिज़िकली तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ी। आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, जिससे आपको अपनी लाइफ आसान लगने लगेगी। मान ले मेरी बात। पूरी दुनिया की नारी शक्ति को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं। कोई पूछे न पूछे तुमको, तुम खुद को पूछ लो। खुद की हो जाओ जरा, जमाने की खुशियां लूट लो। शक्ति का रूप हो तुम, मत बन के रहो बेचारी। ना इसको पूछो ना उसको पूछो, खुद उठाओ अपनी जिम्मेदारी। जमाने को तेरी सार नहीं, तुम क्यों उसकी परवाह करो। उड़ जाओ आकाश में अब, फैला दो पंख, किसी से ना डरो। वो कहते हैं तो कहने दो, वो कहते हैं तो कहने दो। उन पर तेरा कोई जोर नहीं, तू कर गुजर कुछ ऐसा, बता दे उनको तू कमजोर नहीं। कर ले खुद से इश्क जरा, कर ले खुद से इश्क जरा। तन्हा मान ले मेरी बात, तेरे ही दम से है ये दुनिया। बिन तेरे जमाने की क्या औकात। कोई आपको प्यार करे ना करे, आप खुद से प्यार करें। जीने के लिए इतना ही काफी है।